हेलो दोस्तों, चलते हैं आज हम अगली क्लास में, जिसमें सभी परीक्षाओं वाले जो प्रत्येक परीक्षा में क्वेश्चंस आते हैं वो स्टैटिक जीके के लाया हूँ। 30 प्रश्नोत्तर हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको पूर्ण कर लीजिए, क्लास को पूरा देखिए, शुरू से अंत तक देखिए, ठीक। वरना वरना आपके ये क्वेश्चंस मिस हो जाएंगे, तो हमें मत कहना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो इनको पूर्ण कर लीजिए पर, ठीक। क्वेश्चन है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मौलिक अम्ल पाया जाता है, या टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, या अमीनो अम्ल पाया जाता है, या एसिटिक अम्ल पाया जाता है? तो ये मौलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? मौलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक। अब मौलिक अम्ल यह किस किस के काम आता है, ठीक। इसमें क्या क्या होता है? यह एक कार्बनिक यौगिक है। क्या है? यह एक कार्बनिक यौगिक है, ठीक। कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। क्या है? यह एक कार्बनिक यौगिक है, ठीक। इसके अलावा फिर और इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है C4H6O5, C4H6O5, ठीक है। इसके आगे कौन सा होता है? मौलिक अम्ल, ठीक है। मौलिक अम्ल होता है, ठीक। अब यह इसका स्वाद कैसा होता है? तो मौलिक अम्ल का स्वाद होता है खट्टा। मौलिक अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, ठीक। और यह किस किस में पाया जाता है? यह मुख्य रूप से सेब में पाया जाता है, ये दिया है। जंगली सेब में भी पाया जाता है। कौन सा? जंगली सेब में भी पाया जाता है, ठीक। जंगली सेब में, फलों और सब्जियों में पाया जाता है, और गाजर में पाया जाता है। कौन सा? गाजर में। गाजर में भी पाया जाता है। अंगूर में भी पाया जाता है। कौन सा? अंगूर में, ठीक। अंगूर में भी पाया जाता है, और चेरी में भी पाया जाता है, और तरबूज में भी पाया जाता है, ठीक है। इसको आगे देखें, खाद्य पदार्थों के स्वाद को बढ़ाने के काम आता है। कौन? मौलिक अम्ल। मौलिक अम्ल खाद्य पदार्थों के स्वाद को बढ़ाने के काम आता है, स्वाद को बढ़ाता है। यह खाद्य पदार्थों के स्वाद को बढ़ाता है, ठीक। अब अगला है टार्टरिक अम्ल। ये कौन सा है? टार्टरिक अम्ल। तो इसमें क्या क्या होता है? यह भी एक कार्बनिक अम्ल है, टार्टरिक अम्ल। यह भी एक कार्बनिक अम्ल है, कार्बनिक अम्ल है। यह भी एक कार्बनिक अम्ल है। कौन? टार्टरिक अम्ल। यह पानी में घुलनशील है। कौन सा? टार्टरिक अम्ल पानी में घुलनशील है, और यह सफ़ेद होता है। कौन? टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल सफ़ेद होता है। कैसा होता है? सफ़ेद। फलों और सब्जियों में ये पाया जाता है। कौन कौन से? जैसे अंगूर है, केला है, केला है, अंगूर, केला, इमली, चेरी, पपीता, ठीक। आड़ू, ठीक। कौन सा? आड़ू। आड़ू में भी पाया जाता है। नाशपाती, ठीक है। अनानास, स्ट्रॉबेरी और आम में पाया जाता है, ठीक। अब इसके आगे देखें, तो यह इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है C4H6O6, C4H6O6 इसका सूत्र होता है, ठीक। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? टार्टरिक अम्ल का। टार्टरिक अम्ल का उपयोग होता है, इसका कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड में किया जाता है। किसका? टार्टरिक अम्ल का, ठीक है। टार्टरिक अम्ल का। आगे है अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल शरीर के लिए ऊर्जा का स्रोत होता है। अमीनो अम्ल है जो ऊर्जा के लिए स्रोत होता है, ठीक। क्या है? अमीनो अम्ल, ठीक है। यह शरीर की ऊर्जा के लिए स्रोत होता है। भोजन के लिए भोजन से लिया जाता है, सॉरी। यह अमीनो अम्ल कहाँ से लिया जाता है? भोजन से लिया जाता है अमीनो अम्ल, ठीक है। यह अमीनो अम्ल भोजन से लिया जाता है, ठीक है। और यह प्रोटीन बनाने वाला कार्बनिक यौगिक अणु होता है। क्या होता है? यह प्रोटीन बनाने वाला कार्बनिक यौगिक अणु होता है, ठीक। प्रोटीन बनाने वाला कार्बनिक अणु होता है, ठीक है। अब इसके आगे है एसिटिक अम्ल। अब एसिटिक अम्ल का काम क्या होता है? कार्बनिक रासायनिक पदार्थ। यह कार्बनिक, ठीक, रासायनिक पदार्थ होता है। ये कार्बनिक रासायनिक पदार्थ होता है, ठीक है। कौन सा? एसिटिक अम्ल, ठीक है। और यह रंगीन तरल होता है। कौन सा होता है? रंगीन तरल पदार्थ होता है ये एसिटिक अम्ल, ठीक। यह कैसा होता है? एसिटिक अम्ल रंगीन पदार्थ होता है, तरल पदार्थ। इसको एथेनिक एसिड भी कहते हैं। इसको एथेनोइक एसिड, एसिटिक अम्ल को एथेनिक एसिड भी कहते हैं, ठीक। ये चारों ऑप्शन आपके क्लियर हो चुके हैं। इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होता है? मौलिक अम्ल, ठीक। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है मौलिक अम्ल, ठीक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक। इसमें पाया जाता है कौन सा अम्ल?
टार्टरिक अम्ल, वो हम आपको बता चुके हैं। टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल क्या होता है? कार्बनिक अम्ल होता है। ये पानी में घुलनशील होता है, सफ़ेद होता है, फलों और सब्जियों में पाया जाता है। अंगूर, केला, इमली, चेरी, पपीता, आड़ू और अनानास, स्ट्रॉबेरी, आम आदि फलों में, यह सब्जियों में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। ठीक। और ऑक्जेलिक अम्ल क्या होता है? ऑक्जेलिक अम्ल के बारे में आप पढ़ें। ठीक। ऑक्जेलिक अम्ल यह एक सफ़ेद क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, ठोस होता है, यह भी एक। ठीक। कौन सा? ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है। और यह एक कार्बनिक अम्ल भी है। ऑक्जेलिक अम्ल यह एक कार्बनिक अम्ल भी है। ठीक। और यह पानी में घुलनशील है। यह अम्ल पानी में घुलनशील है, ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है। यह पानी में घुलनशील है, पौधों और कवक में पाया जाता है। यह पौधों और कवक, पौधों और कवक में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। यह कोई खाद्य पदार्थों में कई खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। कौन कौन से? जैसे पालक है, गोभी है। ठीक। पालक है, गोभी है, ब्रोकोली है, आजमोद है, टमाटर है आदि में इसका उपयोग होता है। ठीक। पाया जाता है। उपयोग तो इसका होता है जंग हटाने में। ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग होता है जंग हटाने में। ठीक। जंग हटाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक। और ये बचा नाइट्रिक अम्ल। ठीक। कौन बचा? नाइट्रिक अम्ल। तो इस नाइट्रिक अम्ल का कहाँ उपयोग किया जाता है? यह एक कार्बनिक यौगिक है, नाइट्रिक अम्ल। ठीक। यह एक कार्बनिक यौगिक है। यह प्रबल अम्ल भी है। ठीक। ये सबसे ज़्यादा अत्यधिक रूप से संक्षारक और विषैला होता है। नाइट्रिक अम्ल यह अत्यधिक रूप से संक्षारक और विषैला होता है। ठीक है। विषैला होता है। इसका उपयोग किया जाता है जिसमें उर्वरक और विस्फोटक के रूप में इसका ठीक है, विस्फोटक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। और नाइट्रिक अम्ल का उपयोग कहाँ किया जाता है? और सोडा बनाने में भी किया जाता है। सोडा बनाने में भी किया जाता है और धातु शोधन में भी किया जाता है। इसका नाइट्रिक अम्ल का उपयोग धातु शोधन में भी किया जाता है। ठीक है। इसका उपयोग धातु शोधन में भी किया जाता है। और यह रंगीन तरल पदार्थ होता है। कैसा होता है? नाइट्रिक अम्ल रंगीन तरल पदार्थ होता है। रंगीन तरल, कौन सा? रंगहीन तरल पदार्थ होता है ये। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल। ठीक है। और इससे त्वचा गंभीर रूप से जलन होती है। इससे त्वचा में, नाइट्रिक अम्ल से त्वचा में गंभीर रूप से जलन होती है। ठीक है। क्या होती है? गंभीर रूप से जलन होती है। यह अकार्बनिक यौगिक है। यह कैसा है? अकार्बनिक यौगिक है। ठीक। और अगला है फार्मिक अम्ल। ठीक। फार्मिक अम्ल यह कार्बनिक यौगिक है। कैसा है? यह कार्बनिक यौगिक है। ठीक है। यह कार्बनिक यौगिक है। ठीक। और यह फार्मिक अम्ल किन किन कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो यह फार्मिक अम्ल पाया जाता है चींटियों के डंकों में, मधुमक्खियों के डंकों में। ठीक है। चींटियों के डंकों में पाया जाता है, बिच्छू के डंक में पाया जाता है ये फार्मिक अम्ल। ठीक। पाया जाता है जुंगन में पाया जाता है। जुआ होती है जो बालों में लगी रहती हैं। तो सबसे ज़्यादा जुआ किसको कहते हैं? जो ज़्यादा काफ़ी दिनों से नहाता नहीं है, उसको मैल जम जाता है सिर में, जुएँ हो जाती हैं, उन्हीं जुओं में ये फार्मिक अम्ल पाया जाता है। और ये वर्षे के डंकों में भी पाया जाता है। कौन? फार्मिक अम्ल। ठीक। इसको मेथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। इसको मेथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। इसको मेथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। इसका उपयोग कीटों के इलाज के लिए किया जाता है। फार्मिक अम्ल का उपयोग कीटों के इलाज के लिए। और जो चींटियाँ होती हैं, इनके काटने से, मधुमक्खियों के काटने से, बिच्छू के काटने से, ये वहाँ उस स्थान पर जलन होती है। क्या होती है? जलन। और वहाँ फूल सा जाता है और दर्द करने लगता है। ठीक है। और दर्द करने लगता है। तो 2 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी नंबर। क्या होगा? बी नंबर, टार्टरिक अम्ल। इमली में कौन सा पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। इसका आंसर क्या है? टार्टरिक अम्ल। ठीक। अगला क्वेश्चन है, दूध दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फार्मिक अम्ल हम बता चुके हैं आपको। फास्फोरिक अम्ल रह गया। ठीक। फास्फोरिक अम्ल। दूध दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। कौन सा पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। अब लैक्टिक अम्ल के बारे में, तो यह एक रासायनिक यौगिक है। लैक्टिक अम्ल कैसा है? रासायनिक यौगिक है। यह मांसपेशियों और आरबीसी मतलब लाल रक्त कोशिकाओं में ज़्यादा बनता है। ये ज़्यादा बनता है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल ज़्यादातर कहाँ पर बनता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं में और मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल बनता है, जो दूध दही में अम्ल पाया जाता है। ठीक। यह अम्ल बहुत फायदेमंद होता है जो दूध दही में होता है। और इसका रासायनिक सूत्र होता है C3। ठीक। लैक्टिक अम्ल का रासायनिक सूत्र C3H6O3 होता है। इसका लैक्टिक अम्ल का रासायनिक सूत्र C3H6O3 होता है। इसकी सूखी त्वचा, ठीक है, मुहासे, उम्र बढ़ाने वाली त्वचा, मसें, जैसे कहते हैं मसें हो जाते हैं, जैसी समस्याओं में इस्तेमाल इसका होता है लैक्टिक अम्ल का। ठीक। ये है। अब इसका आंसर हो गया लैक्टिक अम्ल। ठीक। अब हमने फास्फोरिक अम्ल के बारे में नहीं पढ़ा अभी। तो फास्फोरिक अम्ल क्या है? ये है एक खनिज अकार्बनिक अम्ल है। कौन सा है फास्फोरिक अम्ल? यह एक खनिज अकार्बनिक अम्ल है। ठीक। यह है। इसका उपयोग जो जंग होता है, जंग लगी वस्तुओं को साफ करने में इसका उपयोग किया जाता है फास्फोरिक अम्ल का। इसका सूत्र होता है H3PO4। फास्फोरिक अम्ल का सूत्र होता है H3PO4। ठीक है, इसका सूत्र होता है। अब इसके आगे देखें कि यह भोजन के खट्टे स्वाद को बढ़ाता है। कौन? फास्फोरिक अम्ल। भोजन के खट्टे स्वाद को बढ़ाता है फास्फोरिक अम्ल। यह उर्वरकों, जैसे रंगों, उर्वरकों
पेंट करते हैं, तो दीवारों पर पेंट, कहीं भी पेंट करते हैं, रंग होते हैं, तो इनमें इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, अगला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो हमने नहीं पढ़ा। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl। क्या होता है? HCl। ठीक, इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। कौन से नाम से? हाइड्रोजन क्लोराइड के नाम से भी इसे जाना जाता है। जहरीला तरल है यह। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यह जहरीला तरल है, रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन होता है, गंधी तीखी। ठीक, इसकी गंध कैसी होती है? तीखी होती है। किसकी? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की। इसकी गंध तीखी होती है। आहार पाचन में यह सहायक होता है। कौन सा? आहार पाचन में यह सहायक होता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका आंसर क्या हो? लैक्टिक अम्ल। दूध दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। ठीक, अब आगे चलते हैं, इसका आंसर क्या है? लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, ठीक, अगला क्वेश्चन देखें, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। वह हम एसिटिक अम्ल आपको बता चुके हैं। ठीक है, एसिटिक अम्ल हम आपको बता चुके हैं। फास्फोरिक अम्ल हम आपको बता चुके हैं। अमीनो अम्ल हम आपको बता चुके हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हम आपको बता चुके हैं। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर क्या हो गया? सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में अम्ल पाया जाता है एसिटिक अम्ल। कौन सा? एसिटिक अम्ल। इसका आंसर हो गया एसिटिक अम्ल। ठीक, अगला क्वेश्चन है, लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वही आ गया फिर क्वेश्चन, लाल चींटी के डंक में। हमने आपको बताया था कि कौन सा अम्ल पाया जाता है, क्वेश्चन में अभी समझाया था कि लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो फार्मिक अम्ल बताया था हमने आपको, ये अगले लिख गया, अम्ल है ये। ठीक, फार्मिक अम्ल पाया जाता है लाल चींटी के डंक में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, नींबू व खट्टे पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू व खट्टे पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यह गलत है, ये विकल्प गलत दे दिए गए हैं। इसमें नींबू व खट्टे पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वो पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। कौन सा? साइट्रिक अम्ल। ये साइट्रिक अम्ल पाया जाता है कौन सी में? नींबू व खट्टे पदार्थों में। ठीक, अब है अगला क्वेश्चन है, इसके आगे 7 है, टमाटर के बीज में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर के बीज में कौन सा अम्ल पाया जाता है? 7 क्वेश्चन। तो इसमें पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है इसमें। ठीक है, जो ये आंसर हो गया कौन सा? ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक, अगला क्वेश्चन है 8, प्रोटीन पाचन में कौन सा अम्ल सहयोगी होता है? कौन सा अम्ल सहयोगी होता है प्रोटीन पाचन में? फास्फोरिक अम्ल, अमीनो अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल? तो इसमें सहायक होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक, आंसर हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्रोटीन पाचन में सहायक होता है। अगला है, किडनी की पथरी को क्या कहते हैं? देखिए, जितने भी अभी नए मित्र हैं जो इस क्लास को ले रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी करें। आपको बहुत अच्छा क्लास मिलेगा, इस चैनल पर कंटेंट मिलेगा, आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे जो एग्ज़ाम से संबंधित होंगे, पढ़ने को मिलेंगे। और हो सकता है कल या परसों से, हो सकता है आपके पास कल या परसों से बायोलॉजी के क्वेश्चंस मिलेंगे, टॉपिक वाइज मिलेंगे और क्लास बाई क्लास मिलेंगे। ठीक, तो आप इस सतर्क रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि प्रत्येक क्लास हमारी आपके पास पहुंच जाए, क्लास को पूरा देखें। तो चलते हैं हम अगली क्लास में। ठीक, किडनी की पथरी को क्या कहते हैं? अब चलिए, एक किडनी की पथरी को क्या कहते हैं और आपने इन चारों के बारे में नहीं पढ़ा होगा। ठीक, आप इस वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें, बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, 30 क्वेश्चंस हैं। तो कैल्शियम ऑक्सलेट, ठीक, किसकी पथरी को कहते हैं? ठीक, किडनी की पथरी को, अग्नाशय की पथरी को, कौन सी पथरी को कहते हैं? ठीक, तो यह कैल्शियम ऑक्सलेट
तो इसका आंसर क्या है? कैल्शियम ऑक्सलेट ही इसका आंसर है। तो किडनी की पथरी को क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्सलेट कहते हैं किडनी की पथरी को। ठीक है। नेफ्रोलिथियासिस इसको क्या कहते हैं? तो यह है गुर्दे की पथरी। क्या है? ये है गुर्दे की पथरी। यह गुर्दे की पथरी को कहते हैं नेफ्रोलिथियासिस, गुर्दे की पथरी। ठीक, गुर्दे की पथरी को कहते हैं नेफ्रोलिथियासिस। ठीक है। अगला है कोलेलिथाइसिस। तो यह पित्ताशय की पथरी को कहते हैं, पित्ताशय की पथरी को कहते हैं, यह पित्ताशय की पथरी को कहते हैं। ठीक है। अगला है कैंक्रियाटोलिथियासिस। इसको क्या कहते हैं? यह अग्न्याशय की पथरी को कहते हैं। इसको अग्न्याशय की पथरी जो होती है, अग्न्याशय में जो पथरी होती है उसको कहते हैं कैंक्रियाटोलिथियासिस। ठीक। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है? कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट। ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है कि साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? ठीक। तो साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? केरल में। कहाँ पर है? केरल में स्थित, केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, आपको मिला है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये है हरियाणा गुरुग्राम में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है, ये क्या है? आंसर। अगला क्वेश्चन है 12वां, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश या हरियाणा या दिल्ली या तिरुवनंतपुरम? तो ये है तिरुवनंतपुरम। कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम। इसका आंसर है तिरुवनंतपुरम, इसका आंसर है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो वो है श्रीहरिकोटा। कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा में। ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कोलकाता में है, महाराष्ट्र में है, नई दिल्ली या कर्नाटक? कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। ठीक। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन हो चुके आपके। 15वां क्वेश्चन है, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र या उड़ीसा या बिहार में? कहाँ पर स्थित है? ये है कटक, उड़ीसा। यहाँ कटक उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में। तो इसको क्या, उड़ीसा में कहाँ पर? कटक, कटक में यह है। ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? उड़ीसा। ठीक। अगला क्वेश्चन है 16वां है, क्या कह रहा? हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? मेजर ध्यानचंद को कहते हैं। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो इसका संबंध ग्रीन हाउस गैस से है। ठीक है। इसका संबंध ग्रीन हाउस गैस से है। ठीक। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ओजोन परत संरक्षण से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ओजोन परत संरक्षण से इसका संबंध है। ठीक। रामसर कन्वेंशन का संबंध किससे है? रामसर कन्वेंशन का संबंध किससे है? आर्द्र भूमि संरक्षण से। किससे है? आर्द्र भूमि संरक्षण से। ठीक। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो है वाशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी में। ठीक। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है मनीला में स्थित। कहाँ पर है? मनीला में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है 22वां, विश्व व्यापार संगठन कहाँ स्थित है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है जिनेवा में। कहाँ पर है? जिनेवा में स्थित है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय।
अगला क्वेश्चन है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है पेरिस में। कहाँ पर है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। ठीक। फिर है शिपकिला दर्रा कहाँ स्थित है? शिपकिला दर्रा कहाँ स्थित है? शिपकिला दर्रा, तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। शिपकिला दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है शिपकिला दर्रा। ठीक। किस दर्रे से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है? किस दर्रे से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है? वो करती है शिपकिले दर्रे से। कौन से? शिपकिले दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। ठीक। अगला है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये है सिक्किम में है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है स्थित। कहाँ पर है? सिक्किम में। अगला क्वेश्चन दिया गया है बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है तुजू दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो तुजू दर्रा है मणिपुर में स्थित। कहाँ पर है? मणिपुर में स्थित है तुजू दर्रा। ठीक। इसका आंसर हो गया तुजू दर्रा। अगला क्वेश्चन है टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? वो मध्य प्रदेश को कहते हैं। सबसे अधिक टाइगर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो उसको क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन बचा आपका बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? वो है तंजौर में। ठीक। तंजौर में आपका बृहदेश्वर मंदिर स्थित है। तो आपको इसी तरह के और भी क्वेश्चंस मिलेंगे, इससे अच्छे मिलेंगे, और हो सकता कल या परसों से आपकी एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई और एएलपी, ग्रुप डी, जितने भी और भी एग्ज़ाम हैं, तो आपको बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चंस मिलेंगे, शुरू होने वाले हैं। और भी विषय के जो क्वेश्चंस हैं वो भी शुरू होने वाले हैं। तो आपको इसको सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि प्रत्येक क्लास आपके पास पहुंच जाए। और लाइक करें। ठीक है। और शेयर करें। लाइक करें और शेयर भी करते रहें। ठीक। और क्लास को पूरा अंत तक देखें। ठीक।